गुड मॉर्निंग। आज हमारा 6th डे। आज हम स्टार्ट करते हैं जादू की तरह काम करना। देखो, हम अपनी जिंदगी में ना सक्सेस तो पा लेते हैं, उसको मेंटेन भी तो करना होता है ना। जो भी हमें सक्सेस मिली, जो अब हम यहाँ तक पहुंच गए ग्रेटिट्यूड को 2-3 महीने करके, आगे भी तो इस खुशी को मेंटेन करना भी तो बहुत बड़ा काम है ना। तो हम वो कैसे मेंटेन करें, आज पूरा टॉपिक इसके ऊपर ही रहेगा। छठा दिन जादू की तरह काम करना। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। टॉम रॉबिन्स, जन्म 1936, लेखक। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा हुआ है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता। क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी और आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। देखो, कोई भी चीज यदि हम सीखते हैं, जो हमने बचपन से पढ़ाई की अब तक, आगे यदि हम उसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आगे तक पहुंच जाते हैं ना। है ना, तभी हमें जॉब मिलती है, कुछ ना कुछ, मतलब जॉब मिले या हम अपना बिजनेस करें तो वो करते हैं, है ना। इसी तरह से अब आप जो चीजें सीख रहे हो ना, उसकी प्रैक्टिस पूरी करो, हर चीज को सीखो, पूरी तरह से करो, पूरी तरह से, तभी आगे पहुंच पाओगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे। तभी जादू होता है, नहीं तो जादू कैसे होगा। है ना, जादू कहने का मतलब है मैजिक चीजें देखना चाहते हो ना, तो जो भी चीज सीखते हो उसको पूरा शिद्दत से काम करो। अब यदि ग्रेटिट्यूड कर रहे हो ना, आप चाहते हो इसको चेंज करना, तो शिद्दत से लिखो, तो सही टाइम तो निकालो। आप चाहे सेशन में ना आ पाओ कोई बात नहीं, लेकिन आप लिखना जारी रखो, लिखना नहीं छूटना चाहिए। कभी कभी सेशन छूट जाता है ना, पर लिखना बहुत जरूरी है। जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो लिखना, मतलब भगवान से कनेक्शन बना के रखना, ग्रेटिट्यूड करना। ठीक है। और जो यदि आप ग्रेटिट्यूड से जुड़े रहते हो, चाहे आप गरीबी में भी पैदा हुए हो ना, तो भी वहां तक पहुंच सकते हो जहां आप पहुंचना चाहते हो। इसका ना बिल्कुल सीधा एग्जाम्पल हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी थे। वो कहाँ पैदा हुए थे, और देखो जब उनकी मृत्यु हुई तो वो कहाँ थे। मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी सक्सेस पाई, किस कारण पाई? क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड में थे, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। शिकायत की होती ना, तो कहाँ से कहाँ होते, फिर वो वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां वो थे। है ना, तो ये आपको ना लोगों के जीवन से पता चल जाता है, लोगों के चेहरे की खुशी से पता चल जाता है कि वो ग्रेटिट्यूड में हैं या नहीं है, या वो शिकायतें करती हैं। अब तो आप ये चेहरे पढ़ पा रहे होगे ना, पढ़ पा रहे हो ना चेहरे, कि अभी भी शिकायतें करते हैं, इसलिए इनकी शक्ल ऐसी है, ये ऐसी बात करते हैं। मतलब हमें वो जरूरत नहीं है हमें वो चीजें सीखने की, हम तो ऐसे ही समझने लग गए हैं। मैम, अब्दुल कलाम इतना प्यार करते थे, उनके लिए प्यार का समय भी उनको कम पड़ता था। वो ऐसे बोलते थे कि लोगों के पास कितनी नफरत है, ये कहाँ से टाइम निकाल दे। और अब्दुल कलाम सारा दिन 24 ही घंटे प्यार ही बांटते थे। उनकी कहानी स्टोरी सुनी हुई है। रिस्पेक्टफुली बात करते थे, जिससे भी बात करते थे वो रिस्पेक्टफुली बात करते थे। कहने का मतलब है मेरे पास जो है मैं वही दूंगी ना। अब मेरे पास शिकायतें हैं, मेरी आदत है नुक्स निकालना, इधर निकालना, तो मैं तो कहीं से भी ढूंढ लूंगी, अच्छाई में भी ढूंढ लूंगी। वो कहते हैं ना, लोग तो चांद को भी नहीं छोड़ते हैं, कहते हैं चांद में भी दाग है ना, तो हम कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं। तो अब आप चाहो अपना जीवन कैसा बनाना है, ये आप पे निर्भर करता है, इससे निर्भर नहीं करता आप अमीर हो गरीब हो, सुखी हो दुखी हो, इससे कुछ निर्भर नहीं करता। जो आप चाहते हो वैसा ही होगा। यदि आप आकर्षण का नियम चाहते हो ना, तो ग्रेटिट्यूड तो आपको पकड़ना ही पड़ेगा, बिना ग्रेटिट्यूड पकड़े के आगे जीवन सफल नहीं हो सकता। है ना, तो जो सफलता को पाना चाहते हो, उसको उससे प्यार भी करना पड़ेगा। वो जो भी काम करना चाहते हो उससे प्यार भी करना पड़ेगा। अब ये कोई कहे ना भी मैं
अपनी जिंदगी में बहुत कुछ जो पाना चाहता हूं पर ग्रेटिट्यूड लिखने का टाइम नहीं है, फिर ये तो बात सही नहीं है ना। जब प्यार है तो उसके लिए टाइम निकल ही आता है, कहीं से भी निकल आता है। जब किसी से आप प्यार करते हो तो टाइम निकल आता है, आपके पास टाइम निकल ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब हमारे बच्चे हमें कुछ काम करने को कहें, हम कहाँ से टाइम निकाल लेते हैं, बिजी तो हम रूटीन में बहुत होते हैं। इसका मतलब है प्यार के लिए हम टाइम निकाल सकते हैं, जिसके लिए प्यार नहीं है हम टाइम निकाल भी नहीं पाते। आपको ग्रेटिट्यूड लिखने का कोई कहता है ना हमें समय नहीं मिलता, तो इसका मतलब हमारे को प्यार नहीं है, हम चाहते नहीं जीवन बदलना, है ना। किसी भी तरीके से लिखो, भाषा कोई भी हो, कोई भी तरीका हो, पर लिखना तो पड़ेगा, है ना, ग्रेटिट्यूड। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। देखो, जो सफलता पाना चाहते हो ना, तो अब आप जो भी काम कर रहे हो, जो नौकरी करते हो, जो धन है, जैसा भी जो भी आसपास आपके चल रहा है ना, आप उसका शुक्रिया अदा करना शुरू करो। जो नौकरी, कोई बिजनेस करते हो, अब आप, हम कहेंगे हम फीमेल्स हैं, हम तो घर रहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप जो काम कर रहे हो आप उसके लिए अपना शुक्रिया अदा। आपको खाना बनाने को मिल रहा है तो उससे भी बड़ा काम मिला हुआ है आपको, उसके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू करो कि मेरे को इस काम के लिए चुना गया, इसके लिए भी थैंक यू कि मुझे खाना बनाने के लिए इजाजत मिली है, तो मैं बना के दे पा रही हूँ। आपके हाथ पैर अच्छे से चल रहे हैं तभी तो बना पा रहे हो, यदि हाथ पैर अच्छे से नहीं चलते तो हम ये कैसे बनाते, है ना। तो आपने जो भी चीजें आपके पास, यदि आप चाहते हो ना वो मेंटेन रहे, तो जो भी काम कर रहे हो ना उसके लिए शुक्रिया अदा करते चलो, ठीक है। अब जिसके पास ग्रेटिट्यूड है उसी के पास, उसी को दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है चीजें उसके पास से ले ली जाएंगी। आप खुद सोचो, कुछ दिन यदि आपको कुछ चीजें पसंद नहीं है ना, तो वो चीजें आपके पास से हटा दी जाती हैं, हम खुद हटा देते हैं। यदि हमारे पास एक ड्रेस भी पड़ी है ना, हमने देखा महीना 2 महीना हमें पसंद नहीं है, तो हम तीसरे महीने जाके ना उसे बाहर निकाल देते हैं, घर से बाहर, है ना। हमारी कोई साइकिल पड़ी है पुरानी, यदि हमको अब पसंद नहीं है तो हमने क्या किया, किसी को दे दी कि नहीं दी, हम खुद भी तो यही करते हैं ना। तो भगवान भी ये देखता है कि हम बार बार शिकायत कर रहे हैं, तो वो मजबूर हो जाता है। और यदि ये कोई जानना चाहता है ना, आपको कोई कहता होगा मैं एक बार शिकायत करती हूँ, 2 बार शिकायत करती हूँ, तब तो भगवान ने हटाई नहीं, ऐसा कैसे हुआ। जब आप 108 बार का चक्कर पूरा होता है ना, 108 बार यदि आपने मना कर दिया कि ये चीज ऐसी, ये चीज आपके पास से हटा दी जाएगी। जैसे ही 108 का मन का पूरा होता है ना, वैसे ही वो चीज आपके पास से हट जाएगी। यदि आप नौकरी की शिकायत रोज ना करके कभी कभी करते हो, लेकिन 108 बार हो गई, तो ये आपके पास से हटा दी जाती है। इसलिए कभी भी शिकायत मत करो, जो चीजें हैं आप उनका थैंक यू करना शुरू करो। और यदि आप 108 बार थैंक यू कर देते हो ना उन चीजों का, तो ये पक्की हो जाती है, फिर भगवान उसी में तरक्की देनी शुरू कर देता है, वहीं पे आपको प्रमोशन मिल जाएगी, सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। ये काम चेकिंग करके देखो कि क्या एक्चुअल में ऐसा होता है। आज तक शिकायत किया, अब आप एक बार तारीफ करके तो देखो,
है ना। आप करके देखो कि आपकी जिंदगी में कैसे धन सफलता अपने आप आती चली जाएगी। 108 बार तारीफ करने के बाद आपको प्रमोशन मिलेगी, आपकी तरक्की हो जाएगी, वहीं पैसे बढ़ जाएंगे। बट देखो, भाव तो बहुत मैटर करता है। आपको अपना जितना भाव मिलाओगे उस हिसाब से आपकी इंक्रीमेंट होएगी। चाहे घर में कहो चाहे बाहर कहो, किसी भी तरह से आपकी इंक्रीमेंट उतने पे लगेगी जितना आपका भाव होगा। इसलिए अपने भाव को अच्छा करो। जितनी खुशी मिलाओगे ना साथ में, जितनी खुशी मिलाओगे उतनी ही आपकी तरक्की होगी। ये जरूरी थोड़ी ना बिजनेस और प्रमोशन में होती है, घर में भी तो होती है ना। घर में भी तो बहुत सारी चीजें हैं ना, हम अच्छे से कर पाते हैं जो चीजें नहीं कर पा रहे थे। ग्रेटिट्यूड में आने के बाद वो सारे का, कुछ कुछ चीजें ना हमें अच्छे से बनती नहीं थी। यूं कहो, सब्जी में भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती थी, कोई काम में अप डाउन हो जाता था, टाइम की गड़बड़ हो। जब से हम ग्रेटिट्यूड में आए हैं, टाइम बैलेंसिंग भी हुई है। ठीक है, टाइम बैलेंसिंग भी चल रहा है, और जो चीजें बन रही हैं वो भी अच्छी बन रही हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर से इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट हुई है, वो आपकी हर चीज में जा रही है। और पहले नेगेटिव क्रिएट होती थी तो वो हर चीज में नेगेटिव जा रही थी। तो अब अपने आप को ग्रेटिट्यूड से ना जोड़ के रखना है। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अवसर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। यदि आप खुद कारोबार चला रहे हो ना, हम भी उतना घर चला रहे हैं, हमारे लिए भी किसी कारोबार से कम नहीं है। आप घर को भी कारोबार ही समझो, इसको भी तो आप सक्सेसफुली करते हो। देखो, हमारे बच्चे अच्छे से जॉब करें, सारे काम अच्छे से हो, तो हमारे लिए तो ये भी बहुत बड़ा बिजनेस ही है ना, काम ही तो है ये भी। लेकिन जो कारोबार के मालिक है ना, जो उनके आसपास ग्राहक आते हैं, जो कर्मचारी आते हैं, जो भी उनके यहाँ वर्कर काम करते हैं, यदि उन सबका शुक्राना करेंगे, है ना, तो बिजनेस जो है ना फलेगा फूलेगा सब होगा। और यदि वो चिंता करते रहेंगे, ये बंदा काम नहीं करता, मेरा तो ये ग्राहक अच्छे नहीं है, मेरा ऐसा मेरा वैसा, तो क्या होगा? वो बिजनेस बहुत जल्दी बंद होने की कगार पे आ जाएगा। हो भी रहा है ना। आपने राजा से रंक बनते भी देखे हैं और रंक से राजा बनते भी देखे हैं। तो ये सारा का सारा जो असली खेल था ना, वो ग्रेटिट्यूड का था। सब जानना चाहते थे कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। गलत काम ये किया कि उसकी जो जीभा है ना, उसने जीभा से सही प्रयोग नहीं किया। ये जो जीभ है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो हमें अपने शब्दों का सबसे ज्यादा सही इस्तेमाल करना है। कुछ भी ऐसे वैसे शब्द सोच मतलब बोलना तो बहुत दूर की बात है, सोच में भी नहीं आने चाहिए, है ना। तो हम अपने घर, जब हम घर में रहते हो, आप घर में यही काम करो, ध्यान से सबसे सही से बात करो। और यदि बाहर हो तो बाहर सबसे यही बात करो। फिर देखो आप कैसे अधिक अधिक सुंदर पलों को जी पाओगे, और जी भी रहे हैं, अधिक खुशी भी महसूस कर रहे हैं, है ना। जब से हमने ये चीज पकड़ी है, ग्रैटिट्यूड को पकड़ा। यदि कोई अभी भी ऐसा है ना, यदि ग्रैटिट्यूड को नहीं कर रहा, एक बार हमारे कहने पे पकड़ के देखो, पकड़ के देखो इसको। ये देखो, इतना जबरदस्त है। और कोई मुश्किल काम नहीं करना, कोई पैसा नहीं, कोई आपका कोई ये नहीं बोल रहा कि लंबा लंबा काम करना है, आपको घंटों बैठ के मेडिटेशन करनी, कुछ नहीं करना। जो चीजें हैं जो कर रहे हो उसके साथ सिर्फ शुक्रिया पकड़ना है। खाना बना रहे हो, अब जैसे मैं सेशन ले रही हूँ, तो सेशन लेते लेते मन में ये शुक्रिया करना है कि लैपटॉप चल रहा है बहुत अच्छे से, मेरा माइक चल रहा है, मेरी यूट्यूब चल रहा है, मेरा जूम अच्छे से चल रहा है, मेरा सारा कुछ एक साथ बहुत अच्छे से चल रहा है। भगवान, इसके लिए शुक्रिया कि मैं सबकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाई। तो ये बस साथ साथ इतना ही बोलना है। बताओ क्या किया? कुछ बहुत काम लगाना, मन का भाव मिलाया, और ये सिर्फ भगवान को, आप कहीं पे भी बैठे बैठे भगवान से बात कर सकते हो। ये नहीं है कि आपको मंदिर की मूर्ति चाहिए तभी आप बात कर सकते हो। ग्रेटिट्यूड तो आपको हर वक्त, हर मिनट, हर पल जोड़ के रखता है। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए।
चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आप आज जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें प्यार और खुशी तो मिलानी ही मिलानी है, ठीक है, ताकि आप जो भी नौकरी कर रहे हो वो आपको, उससे आपको मतलब प्रमोशन मिले, सब कुछ मिले। आज ना हम अब एक एक ऐसी चीज ढूंढ रहे थे, पता नहीं भगवान तक हमारी ये चीजें पहुंचाता कौन है, कौन ये मैसेज देता है भगवान को हमारा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, हमारे साथ रिकॉर्डिंग कौन करता है, सब ढूंढ रहे थे। तो आज आप बताती हूँ कि ये एक अदृश्य मैनेजर, इसे आप एक एंजल जानो, आपका ये पर्सनल एंजल होता है जो आपकी बॉडी में ही फिट है। सारा का सारा रिकॉर्ड, हम कहते हैं ना मेरे अंदर का भाव किसने पढ़ लिया, क्या भगवान हर एक का पढ़ता है? भगवान ने हर एक का पढ़ने के लिए एंजल रखा हुआ है हमारे अंदर, ठीक है। ये हमारी हर भावना को नोट कर रहा है, हर मिनट मिनट, हर सेकंड, नैनो सेकंड का भी रिकॉर्ड रख रहा है। पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारी अंदर बैठ के बना रहा है। हम किसी से भी छुप सकते हैं, इससे तो नहीं छुप सकते। और हमें ये पता भी नहीं हमारी बॉडी पार्ट में कहाँ बिल्ट है, ये नहीं हमें पता कि ये कहाँ है, मगर ये हमारी बॉडी में इनबिल्ट है, बना बनाया है, आप निकाल ही नहीं सकते। भगवान ने इसको इतनी शक्ति बख्शी हुई है कि हमारी हर चीज, हर हर मतलब भावना, हर विचार, हर थॉट को रिकॉर्ड करता है। इसीलिए आज के बाद जब आपको पता चल गया है कि हमारे अंदर ये एक चित्रगुप्त कहो, एंजल कहो, जो हम, मेरी मम्मी तो हमेशा कहा करती थी कि हमारी बॉडी में ना एक चित्रगुप्त रहता है जो सारी चीजें रिकॉर्ड करता है। तो जब ये बुक पढ़ी, इससे पता चला कि ये एंजल हमारा कैसे रिकॉर्ड रखता है ना। तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड ये आपको ऊपर जाके दिखाया जाएगा। और अभी भी डेली ये जो डाटा है ना, डेली ट्रांसफर होता है। ये जो डाटा है ये डेली ट्रांसफर होता है ऊपर। आप ये मत सोचो तो नहीं तो बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, ऊपर डाटा भेजा जाता है, ऊपर से फिर जो मैसेज आता है उस तरह से आपकी आगे का जीवन निर्भर हो जाता है। तो इसलिए आप अब ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो, अच्छी चीजें सोचना शुरू करो। कभी ये मत सोचो कि मैं मन अकेली बैठी हूं, मैं तो कुछ भी गलत सोच सकती हूँ, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब आपको आज पता चल गया है कि एंजल बैठा है आपके अंदर, इनविजिबल एंजल है, आप निकाल ही नहीं सकते। हाँ, आप चाहो आज के बाद जब भी कोई बात अच्छी होती है ना, आप खुद नहीं लिख पा रहे हो तो इसको एंजल को बोल दो कि मेरा ये ग्रेटिट्यूड लिख दो, मैं इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड लिखवाना चाहती हूँ। आप 10-12 तो आप अपनी कॉपी पे लिख लेते हो, जितने लिखते हो, 10-20-30 जितने लिख पाते हो। बाकी आप इस एंजल से लिखवा लो ना, ग्रेटिट्यूड इस एंजल से लिखवाओ। जितने लिखवाओगे ये उतनी जल्दी जल्दी आपकी दुनिया में अच्छी चीजें लेके आएगा, ठीक है। सब जानना चाहते थे ना हमारे और भगवान के बीच में कनेक्शन कौन कर रहा है, ये डेली का कनेक्शन इन बिल्ट करता है, डेली बातें पहुंचाता है हमारी, डेली की डेली। जैसे कहते हैं ना, आजकल तो सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हैं, है ना, तो भगवान ने हमारे साथ पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भेजे हुए हैं, पर हमने कभी इनसे मुलाकात ही नहीं की, हमें तो पता ही नहीं है। आप इससे दोस्ती कर लो, ये बहुत काम का बंदा है भाई, ये बहुत जबरदस्त एंजल है हमारे साथ। इसके साथ दोस्ती पकड़ के रखो, इस एंजल के साथ। ये हमारी सारी बातें ऊपर पहुंचाता है। कभी यदि कुछ चाहिए ना, तो इसको एक बार मैसेज दे के देखो, मैसेज दे के लिखवा करके देखो। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास
सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें, मैं खाली स्थान किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूं। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने काज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगें। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। ठीक है, आप जो भी नौकरी करते हो ना, आप उसके लिए थैंक यू करना शुरू करो, और वहां के लोगों के लिए ही नहीं, जो आप फोन, प्रिंटर, इंटरनेट, कंप्यूटर यूज करते हो, उन सब के लिए भी शुक्रिया अदा करो कि उन सब की वजह से तो आपकी जॉब इजी हुई है ना। जो सारा काम हाथ से लिखना पड़ता था लोगों को पहले, वो कितना मुश्किल होता था, है ना। प्रिंटर है, 2 मिनट में पेज प्रिंट करके दे देता है। फोन है, 1 मिनट से पहले आपका मैसेज दूसरे तक पहुंच जाता है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, जिसकी वजह से हमारा जीवन आसान हुआ है, आसपास की हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करना शुरू करो। ठीक है? और तो और वहां पे जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, जो डिलीवरी बॉय होते हैं, उनके लिए भी शुक्रिया अदा करना है। ये नहीं सोचना कि वो, उनको ग्रांटेड लेके काम नहीं कर सकते हैं कि वो ग्रांटेड ले लो, वो तो हमारी लाइफ में है ही ना, क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है उनकी वजह से। वो हमारे लिए, हमारी हमारे जीवन को खुश करने के लिए ही तो काम कर रहे हैं। हमारी खुशी के लिए ही तो भगवान ने उनको भेजा है। उन्होंने ये कार्य चुना है। जो जो डिलीवरी वाले हो गए, सफाई वाले हो गए, हमें ना कभी भी गारंटी नहीं रहनी चाहिए, उनके भी रिस्पेक्ट करो। वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी के फैमिली मेंबर्स हैं, तो इसलिए उनका भी थैंक यू करना बनता है। ये नहीं कि बाकी हम बाकी चीजों को करते करते इनको भूल जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि हमारे घर में सफाई कर्मचारी हैं या कहीं पे भी कर रहे हैं, उन्होंने हमारी खुशी के लिए ये काम चुना है। हम सोचते हैं कई बार उन्होंने पैसे के लिए चुना है। पैसा तो कई बार बहुत था, कोरोना में भी लोगों के पास बहुत पैसा था, मगर अपने बंदे नहीं बचा पाए, है ना। तो पैसा सब कुछ है, मगर ये भी नहीं है कि आप लोगों की वैल्यू करनी छोड़ दो पैसे के चक्कर में। आपको लोगों की रिस्पेक्ट भी करनी है। आप अपने इस इन जो एंजल है ना, इसको आप लिखवा सकते हो, मैं डैश किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। जैसे मैं लैपटॉप के लिए बोलती हूँ कि मैं लैपटॉप के लिए बहुत थैंक यू करती हूँ, जिसकी वजह से ना इतनी सारी चीजें एक साथ मैं चला पाती हूँ। नहीं तो फोन पे एक साथ इतनी सारी चीजें चला पाना पॉसिबल नहीं था। और जितने टाइम से मुझे लोग देख रहे हैं ना, 99% ये सारी चीजें सही से चल पाती हैं, है ना। कभी 1% ऐसा हुआ है कि कभी कभी इशू आ गया हो, वरना 99% चीजें ही मुझे सपोर्ट कर रही हैं। तो इनके बिना तो मेरा मतलब चलाना मुश्किल था, है ना। तो इन सब का भी इतना थैंक यू है ना, नहीं तो कैसे चलता, आप ही बताओ। आपको भी पता है जब एक आधी बार अटका है तो कैसी व्यवस्था हो जाती है। एकदम लगता है अरे क्या हो गया, है ना। हमें कितना वो लगता है। हम अच्छा, जब सारा कुछ चल रहा है अच्छे से तो बहुत बढ़िया लगता है ना। तो ये सारी चीजों का थैंक यू करना भी बनता है। और इसके पीछे कितने, हम कहें ना कि हम यहाँ पे 20 लोग बैठे हैं, चलो जी छुट्टी नहीं। 20 लोग नहीं, कैसे 20 लाख लोगों ने यहाँ तक काम किया, तब जाके यहाँ तक पहुंचे हैं हम। किसी ने नेट की व्यवस्था की, किसी ने हमारे लिए यूट्यूब की व्यवस्था की, और कोई यहाँ पे ये जूम की व्यवस्था करके बैठे। कितने लोग लगे हुए हैं। और किसी ने ये लैपटॉप तैयार किया होगा किसी फैक्ट्री में,
है ना। तो यहाँ तक पहुंचा सब कुछ। तो इतनी सारी चीजों के लिए हमको खुश होना चाहिए कि इतनी सारी चीजें लगती हैं। तो आपने ये सारी चीजें ना मैनेजर को इस तरह से लिखवा देनी है। जित आप बाकी चीजें लिख सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं लिख पाते हो तो इसको आप अपनी चीजें लिखवा दो। जितनी भी चीजें हैं ना, आप सोचते हो कई बार मैं नहीं लिख पा रही, तो इसको साथ पकड़ करके रखो, भाई एंजल जी आप हमारी ये चीज लिख दो, एंजल हमारी ये चीज लिख दो, है ना। साथ साथ बताते रहो। आप एक आपको आपके साथ एक पार्टनर मिल गया जिससे आप बात कर सकते हो। और कि पर्सनल असिस्टेंट है आपका, कोई लिख देता है। आप चाहते हो ना मेरा पर्सनल पीए हो, पर्सनल बंदा हो, जो मैं बोलूं और वो करे, तो वो आपके पास है। आप फील करके देखो। आप, मैं कहती हूँ भगवान ने हमें करोड़पति नहीं, इतना राजाओं वाला जीवन देके भेजा। हमें पता नहीं है, हम एंजल को ढूंढ नहीं पाए। आज ढूंढ लो, आज पकड़ लो इसको। ये आपके साथ भगवान ने भेजा हुआ है, पर हमें दिखाई नहीं देता। आप किसी के पास भी, आपको अपना मैसेज देना है ना, आप मैनेजर को लिखवा दो कि कल तक उस तक मेरा मैसेज पहुंचा देना। आप करके देखो ये एक्सपेरिमेंट भी। पर्सनल असिस्टेंट भी ना आपसे पैसे मांगेगा, पर भगवान ने ये आपके साथ फ्री दिया हुआ है। आपको ना, यदि आप यहाँ अपने अपने शहर में या अपने साथ रखोगे, उसके लिए आपको रहने खाने पीने का प्रबंध करना पड़ेगा। पर भगवान ने जो हमारे साथ भेजा है ना, आपको उसका कोई प्रबंध नहीं करना, वो तो भगवान कर रहा है फ्री में। पर आपने कभी उसको पकड़ा ही नहीं है। हम रिस्पेक्ट ही नहीं कर पाए, हमें पता ही नहीं था ना हम पकड़ते कैसे उसको। तो आज ना इसको, जब टाइम मिले ना थोड़ी देर, तो अपने आप से बात करके देखो, आपको महसूस होगा कि ये एंजल है कहाँ। अपने आप पता चल जाएगा आपको, है ना। इस एंजल के साथ दोस्ती करके रखो, ये बहुत बहुत आपका हर काम करने के लिए तैयार है। आपको ना इसको सैलरी देनी है, कुछ भी नहीं देना, सिर्फ प्यार से बात करनी है। एक ही काम है इसका, ग्रेटिट्यूड करना। सिर्फ इतना पकड़ना और कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। और वो भाव आपको लाना पड़ेगा, ध्यान आपको करना पड़ेगा इससे बात करने के लिए। आपकी, देखो मैं आपके एंजल से ना, अपने एंजल से बात करके आपके एंजल तक मैसेज तो पहुंचा सकती हूँ। बाकी काम तो आपका एंजल से करना होगा ना, मैसेज पकड़ना तो आपको करना होगा, सबको खुद ही करना होगा। कोई किसी के बदले में कर नहीं सकता। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 2, आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। क्रमांक 3, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं रिक्त स्थान क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूं। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। छठा दिन, आपके साथ दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है उसे आपने लिखना है, पढ़ना है और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है। ठीक है। इस आदर्श मैनेजर की कल्पना नहीं करनी, इसे महसूस करना है 100% कि ये हमारे साथ है ही है। कल्पना करेंगे तो हो सकता है फिर हम भटक जाएं। ठीक है, 1% के लिए, मगर कल्पना नहीं करनी। गारंटी है कि ये आपके साथ भगवान ने भेजा ही हुआ है, आपके अंदर इनबिल्ट है। ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करो और ढूंढो, इससे बात करने की कोशिश करो। ठीक है, भेजा तो हुआ है मगर ये गुप्त भी है, मगर इससे बात करने की कोशिश करो। ये आप इसको लिखवाना शुरू कर दो। आपको कुछ नहीं करना, आपको 100% महसूस करना है और बोलते जाना है कि भाई ये चीज लिखते जाओ, ये चीज लिखते जाओ मेरी, और कुछ नहीं करना। ठीक है, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड लिखवाते जाओ। और रात को जो मैजिक स्टोन पे कर रहे हो ना,
इसे भी दिन भर में अच्छी सारी बातें बता करके सोना है। आपने पकड़ना कैसे, 3 चीजें पकड़नी है हमने साथ साथ, ठीक है। एक बार जब सुबह ग्रेटिट्यूड लिखते हो, एंजल को साथ ही बुला के रखो, भाई मैनेजर मैं इस पे भी लिख रही हूँ, आप भी लिख लो ये साथ साथ, ठीक है। अब दिन भर में आप अपने काम कर रहे हो, साथ साथ एंजल को बुला, हमने एक बार सुबह इनवाइट कर लिया ना, उसको बता दिया कि आज मैं जो जो काम कर रही हूँ, मैं जो जो लिखवाऊंगी आप लिखते जाना। आपने कभी पर्सनल पीए को देखा है? वैसे ऑफिस में पर्सनल पीए होता है ना, वो अपनी पेन और कॉपी लेके ना साथ साथ घूमता रहता है, उसको ज्यादा बोलना नहीं पड़ता, उसकी ड्यूटी ये होती है पीछे पीछे घूमना, पीछे पीछे वो कॉपी और पेन लेके ना ऐसे कॉपी पेन लेके घूमता रहता है, जो उनका बॉस बोलता है वो लिखता जाता है। तो आप उसको सुबह ही कमांड बोल दो, भाई मैं जिस जिस चीज का शुक्रिया बोलती जाऊंगी आप लिखते जाना, कमांड दे दो उसको, ठीक है। रात को आप मैजिक स्टोन में कहने लगे हो, फिर उसको बोल दो, अच्छा भाई लिख रहे हो ना, मैं जो जो बातें बोल रही हूँ, जो जो मैं ग्रेटिट्यूड बोल रही हूँ आप लिख लो सारे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे आप अपने पीओ को समझाते हो उसे भी समझाना है कि भाई कुछ इधर उधर नहीं होना चाहिए, सारे ग्रेटिट्यूड अच्छे से लिख लो, ये मेरा मैसेज है, आप सारा पकड़ लो और इन सब चीजों को करो। बस सिर्फ इतना करना है, क्या मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं। रात को जब सोने लगे हो, रात को भी उसे एक बार बोल दो कि भाई देखो अब मेरे दिमाग में जो सारे पॉजिटिव थॉट चलेंगे आप उन्हें लिख लेना, यदि कोई नेगेटिव चले, वैसे तो नेगेटिव चलना ही नहीं चाहिए, आप एकदम पॉजिटिव कर देना मेरे थॉट को, आप मैसेज देके भेजो उसे कि यदि कुछ इधर उधर होता है ना, जैसे हम अपने पर्सनल गड़बड़, अब पर्सनल पीए हो हमारा, तो हम उसे क्या कहेंगे, कुछ गड़बड़ होएगी तो भाई तूने संभाल लेनी है फटाफट, ठीक है। तो रात को सोने से पहले उसे मैसेज देके सो, अरे भाई कोई भी इधर उधर चले ना थॉट, तो आपने इमीडिएट उसको पॉजिटिव कर देना, ठीक है। और यदि दिन भर में भी आपका कहीं नेगेटिव चलने लगता है ना, आप वैसे तो आप अपने बॉडी पार्ट्स का ग्रेटिट्यूड शुरू कर देते हो, आप मैनेजर को मैसेज दे सकते हो कि मेरे थॉट्स को अभी के अभी पॉजिटिव थॉट्स चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे चेंज करो, कैसे कन्वर्ट करो, आप ये काम करोगे, ठीक है। पकड़ पाओगे इसे, समझ गए सब अच्छे से? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ इसके ऊपर, इसे पकड़ना बहुत जरूरी है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैनेजर को छोड़ना नहीं है आज के बाद, क्योंकि कुछ लोग अभी इस मैनेजर के साथ काम नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, नहीं कर पा रहे ना हम कई लोग, तो आप सब लोगों ने इस मैनेजर को अच्छे से पकड़ो, इसे नहीं छोड़ना। बाकी सारी चीजें बहुत अच्छे से कर रहे हो तो इस मैनेजर के साथ भी काम करो अच्छे से। चलो अभी हम ब्लेसिंग करें, चलो ब्लेसिंग करते हैं। पहले अपने लिए करनी है ब्लेसिंग, फिर दूसरों के लिए, ठीक है। हो गया मैम।
मैम ये 54 की लाइन है ना, इसमें श्रेया करसोन लिखा है ना, वो गलत है। करसोन लिखना है। श्रेया के नीचे है ना 54 की लाइन में। मैम हाँ जी, बोलो, बताओ। श्रेया के नीचे है ना कर्षण, अब कर्षण है ना, ये गलत है। करसोन लिखना है। हिंदी में गलत है कि इंग्लिश में गलत है, ये बताओ। हिंदी में गलत है। हाँ, हिंदी में ना ये नेटवर्क के से लिखते हैं ना, हमें ऐसे तो हमसे लिखा नहीं जाता। ठीक है। फिर हाँ सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि ना हिंदी में लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुझे भी कोई और लिख के भेजता है, फिर मैं लिखती हूँ। ठीक है। मुझे ये हिंदी नहीं आती है इसके ऊपर लिखनी, ये वाली हाँ, तो थोड़ी, मैं हाँ, इसमें मिस्टेक्स हो जाती है हिंदी में। लिख के भेजूंगी। हाँ, आप लिख के भेजना, फिर हम वो कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा। ठीक, हाँ। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया ना सबका? यस मैम। हाँ ये हो गया प्रायोरिटी मैम। लिस्ट है, हाँ, प्रायोरिटी लिस्ट है। हो गया मैम। एक ये प्रायोरिटी वाली लिस्ट है, सबको पता है ना, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी है, बाकी है। हाँ, रुको कर लो। मैम, रुको, अभी बाकी है।
हाँ अभी हो गया अभी। हेलो मैम। हेलो हाँ जी, हाँ जी। मैम, ये स्पेशल ब्लेसिंग में है सुरेश का और राजस्थान में सिक्स एक कॉलम में मिनट। सुरेश और राजेश हाँ जी, आप क्या निकालना है। कह रहे, आप बताओ हर्षिता मैम क्या कह रहे हो? जी, ये सिक्स कॉलम में जो स्पेशल ब्लेसिंग वाले सुरेश और राजेश है ना, उनका नाम निकालना है। और राजेश ये? आगे, हाँ, सिक्स वाला और ठीक। सुरेश फर्स्ट वाला, ओके, ठीक है, अब ये। है ना? जी, और ठीक। सुरेश भी। और ठीक है। मैम उसके आगे पहले स्वप्ना भी लिखा है, इसके आगे वाले में। इससे पहले वाला लिस्ट तो था ना, उसमें स्वप्ना है, वो भी निकाल देना। सपना कौन से नंबर पर है पता है? एक बार पहले और डिलीट। थर्ड या फोर्थ में, हाँ यही, कहाँ पर? थर्ड में लास्ट वाला। क्योंकि फिर कई बार इधर उधर हो जाता है ना। चलो अब कर लेते हैं, जी, ब्लेसिंग कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू।
गई है ना। हो गया ना सबका? हाँ मैम हो गया। चलो, बहुत बढ़िया। किसी की कोई शेयरिंग हो? आजकल हमारे शेयरिंग के लिए सब सुस्त हुए पड़े हैं। नहीं मैम हम तो करते हैं। हेलो मैम। अब हाँ, हाँ जी, हाँ हेलो। जी। हाँ जी पुष्पा मैम, हाँ, बताओ। क्यों चालू ही नहीं हो रहा है हमारा? अभी भी मेरा वो कविराज है ना, उसने चालू करके दिया है, चालू ही नहीं हो रहा है। तो हुआ वर्षा तो का भी है, फोन इसका आया। मतलब हुआ तो है, देखो। कहीं ना अभी कहीं उसने वो ना, कविरा मैं बताती हूँ। जूम में अपडेट्स हो रहे हैं, जूम वाले ना अपना अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश करती हाँ, हूँ कि कल से ना यूट्यूब पे लाइव कर देती हूँ, कम से कम यूट्यूब से देख तो लोगे, है ना। यूट्यूब पे तो लाइव आ जाएगा, जूम पे अभी अपडेट्स हो तो रहे हैं, इस इसमें वजह हो से रहा है। कुछ हो रहा है। अभी कविराज क्लासेस से आया आ ना, रहा है उसने मैम, चालू जूम कर पे दिया, भी आ सुबह रहा है। से हैरान हो गई थी। चालू ही नहीं हो रहा था। वर्षा का भी फोन आया, उसने भी बोला चालू ही नहीं हो रहा है, क्या करें। मैंने बोला मेरा भी नहीं चालू हो रहा है, फिर कविराज आया, उसने चालू करके दिया। પુષ્પાબેન તમે છે ને તમારું ઝૂમ ઓલું કરી નાખો રિમૂવ અને પાછું ડાઉનલોડ કરી લ્યો. અપગ્રેડ થાય છે हाँ, ને એટલે એવું થાય છે. તમારું ઝૂમ કાઢીને પાછું કરો, થઈ જશે. हाँ करी। हाँ हाँ करी ઝૂમ ना અને હવે। अब तो ઓપન કરી कर दिया નાખો. होगा ना, वो इनके पोते ने करके दे दिया होगा अब इनको, है ना। तो घर में बच्चे हैं ना, तो बच्चों को पकड़ो, आजकल बच्चे काम आते हैं, टेक्नोलॉजी હા सारी सही उनको बात. आती है। आस पड़ोस बच्चों से दोस्ती बना के रखो, क्योंकि इन चीजों में ना अपडेट आ जाते हैं तो फिर हमारा फोन एडजस्ट नहीं करता, इसलिए ऐसा राइट हो राइट। जाता है। सही बात इसलिए, है, એટલે आजकल મેમ पोते पोतियां हाँ होशियार जी। है। मैम ये यूट्यूब पे वैसे तो आएगा ना ये सेशन? हाँ, आ जाएगा, मैं अभी ही डाल दूंगी साथ ही। क्योंकि आज क्या हुआ, घर में इतना शोर हो रहा था, मैं सुन रही थी पर सुनाई नहीं दे रहा था. आप जो पर्सनल मैनेजर और सब बोला ना, बहुत अच्छा बोल नहीं, रहे थे. रिकॉर्डिंग मैं आ जाएगी, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, रिकॉर्डिंग आ जाएगी। रिकॉर्डिंग तो कर लिया मैं, आजकल लाइव नहीं कर रही यूट्यूब पे। तो देखते हैं, कल से एक बार थोड़ा टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो उसको लाइव कर देंगे कल से, क्योंकि तन्वी कर रही थी ना, बोला था तन्वी ने कि मैं करूंगी, फिर अब देखते हैं कैसे चलता है। फिर वो उसके वो करती है तो वो शेयर करती है, तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए ऐसा इशू आ रहा था। ठीक है, मतलब वो चीजें एक साथ चलती नहीं है सारा कुछ। पहले ही एक लैपटॉप पे बहुत कुछ चल रहा होता है, तो फिर किसी और की आईडी के साथ इतना कुछ हमें भी चलाना नहीं आता। तो यदि मैं ही करूंगी रेगुलर, तो फिर तो लाइव हो जाएगा, फिर तो हम यूट्यूब पे लाइव कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तब वैसे नहीं, पर मतलब अभी बाद में आ जाएगा ना आ जाएगा, रिकॉर्डेड? आ जाएगा, कोशिश करूंगी कि घंटे के अंदर अंदर डाल दूं। ठीक है, कोई बात नहीं. हाँ डल जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा बोल रहे थे, मेरे को इतना अच्छा लगा. फिर मैं बाद में ऊपर रूम में आ गई, इतना शोर हो रहा था ना नीचे. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुन मिल जाएगा आपको, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं मिस हुआ। अब तो मैं दे देती हूँ, कोई वो नहीं होता कि भाई, यदि किसी का फायदा होता है एक पर्सन का भी, तो हर्ज क्या है, मैंने मैंने क्या करना है बीच में, मैं तो वैसे भी मीडियम बनी हुई हूँ, है ना। आप बहुत मीडियम हो. थैंक यू सो मच। चलो जी, और बताओ। 3 दिन से। मीडियम हो हेलो गए. मैम। 3 दिन से चालू ही नहीं हो रहा था, फिर आज तो संडे है, बैठा था घर पे, तो मैंने बोला इसको चालू तो करके दो, कैसे चालू करूंगा, चालू ही नहीं हो रहा है। हाँ, ये अपडेट्स हो जाते हैं, वो चीजें चल रही हैं, कुछ कुछ चीजें चल रही हैं। अब मेरा भी एकदम कई बार कभी कभी कुछ इधर होता है, मैंने भी अपने बेटे को यहीं से फोन मारती हूँ, फिर जहां पे भी है फटाफट वापस पहुंच, मेरा तो सिस्टम नहीं चल रहा भाई। मेरा भी कभी कभी वो कहता है इतना सा सीखो ना, फिर मैं उससे सीखती रहती हूँ दिन भर में चीजें, काफी चीजें सीख रही हूँ, पर इनमें ना पता नहीं कहाँ से अपडेट आ जाते हैं, हम भी कुछ नहीं कर पाते। पर फिर भी आप अपना शुक्रिया अदा करो कि फिर भी आप इतना चला पा रहे हो, इतना चला पा रहे हो, ये भी बहुत बढ़िया। कोई नहीं, 2 दिन का मिस हुआ, कल वाली रिकॉर्डिंग पड़ी आप वो देख लेना, पीछे वाली रिकॉर्डिंग शायद नहीं आई हुई है ना। तो कल वाली तो रिकॉर्डिंग है, आप वो देख लेना, कल वाली देख लो, आज की देख, है ना। कोई बात नहीं, जब कभी ठीक है मिस मैम। होता है ना, हाँ देख लेना, उसमें चैनल पे डली है उस पे। ठीक है, तो ऐसे करो, कोई बात नहीं, कभी कभी चल रहा था मेरे सरकमस्टांसेस, आप सुनोगे, आप कहोगे फिर भी आप कर पाए, ये भी बेस्ट है ना। तो सरकमस्टांसेस जैसे भी चले, हम कर पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। तो भगवान की व्यवस्था बनी हुई है, अच्छे से बनी हुई है सब कुछ। चलो, किसी को आज फिर यदि प्रेयर करें, ठीक है, कुछ कहना है तो बताओ।
चलो, जो भी यूट्यूब से देखेंगे ना, जो ये चैनल में तो जाएगा ही जाएगा। यदि उनको ब्लेसिंग में नाम लिखवाना है तो नीचे हमेशा यूट्यूब का ना वो, यूट्यूब के लिए नहीं, नीचे मेरा फोन नंबर रहता है, तो वो चाहे तो ऐड करवा सकते हैं अपना नाम ब्लेसिंग में। ठीक है, क्योंकि ब्लेसिंग बहुत काम करती है, कोई माने ना माने पर ब्लेसिंग बहुत काम करती है, क्योंकि सब लोग तो निस्वार्थ भावना से दे रहे हैं, सिर्फ नाम ही तो लिखा होता है ना, उनको कुछ भी नहीं पता। यदि लोगों के नाम हट रहे हैं तो ये भी ब्लेसिंग का ही असर है, क्योंकि कोई तो, मैंने किसी को मेरे रिकमेंड नहीं रखना। किया, जब तक ठीक ना हो आप ब्लेसिंग में नाम मत हटवाओ, है ना। चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अब मैंने